अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था लूप्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप्स वगैरह पढ़ी थी। अब लूप में क्या होता है, लूप में हम कहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो ये लूप है। ठीक है, जब आप किसी एक स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अब लूप में क्या होता है, आइट्रेशंस होती हैं। मतलब लूप का जो एक साइकिल है वो क्या कहलाता है, एक आइट्रेशन। लूप का एक दफा चलना एक आइट्रेशन होती। अब उसी तरह की जो लूप वाली प्रॉब्लम है, आइट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम रिकर्जन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब रिकर्जन क्या होती है, रिकर्जन में क्या होता है कि एक जो फंक्शन है, अगर वो उसी फंक्शन को कॉल करे तो इट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्जन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम देखें, अब इसमें ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है और ये फंक्शन बनाया है हमने स्टैटिक वॉइड रिकर्स या रिकर्सिव फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो ये क्या है, रिकर्जन है। एक फंक्शन जो है उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया, इसी क्लास के अंदर बना लेते हैं ए। ठीक है, अब इसी फंक्शन के अंदर अगर आप ए को कॉल करते हैं तो ये क्या होगी, आपके पास रिकर्जन होगी। लेकिन रिकर्जन के अंदर या रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, देखें, अगर ये फंक्शन हमने मेन के अंदर कॉल किया, ये फंक्शन मेन के अंदर कॉल किया, तो प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करेगा इस फंक्शन की बॉडी के ऊपर और इस बॉडी से हम इस बॉडी में आके यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा। और जब ये फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है तो हम वापस जंप करेंगे इसकी बॉडी पे और फिर इसी तरह से बॉडी में आके, ठीक है, यही फंक्शन कॉल होगा, फिर दोबारा से जंप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही फंक्शन बार बार कॉल होता जा रहा है होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है रिकर्जन के अंदर। ठीक है, कि अगर आप एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को किसी कंडीशन के बेस पे कॉल करेंगे। ठीक है, हम इधर कोई कंडीशन लगा देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर वो कंडीशन चलती है, अगर वो कंडीशन सच होती है, ठीक है, सेटिस्फाई होती है, तो ये फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज ये फंक्शन कॉल ना करो। फॉर एग्जांपल इफ ये फंक्शन, ठीक है, एल्स कोई और काम जो है वो करो। ठीक है, तो अब किसी कंडीशन के बेस पे जब ये फंक्शन कॉल होगा, अब जब आप मेन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम फंक्शन की बॉडी में आए और सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, लूप का जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल जो रिकर्सिव फंक्शन है कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इस फंक्शन को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। सपोज के 5 फैक्टोरियल है, सॉरी 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 5 4 3 2 इंटू 1 1 तक आपने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली अगर आपने 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक है, ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है मल्टीप्लिकेशन का जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर 0 एंटर करते हैं, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है, तो इधर हमारी कंडीशन एक बन गई कि अगर तो 0 हमारे पास आ जाएगा तो इट मीन्स सिंपली क्या है, 1, अदरवाइज क्या है, हमने नंबर्स को माइनस करते जाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम एक इधर फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक इंट फैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन क्या कह रहा है, हाँ,
रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, क्योंकि हमने इधर रिटर्न टाइप जो है वो इंट दी है, तो हमारे पास रिटर्न कीवर्ड इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए, वो हम साथ में देखते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या बनती है, इफ n इक्वल्स 0, ठीक है। अगर तो n की वैल्यू है 0, तो 0 का फैक्टोरियल हमने क्या पढ़ा है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो रिटर्न 1, सिंपली 1 को रिटर्न कर दो, एल्स, ठीक है। और अगर 0 नहीं है तो क्या करो, तो क्या करना है, रिटर्न करना है n, मतलब ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फैक्ट इनटू n माइनस 1, ठीक है। अब देखें इधर क्या हो रहा है, अगर हम 3 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो देखें n में 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट चलेगा, और ये पार्ट कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट इनटू 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 3 माइनस 1 आएगा 3 इंटू फैक्ट इंटू 3 माइनस 1 2, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यही फंक्शन कॉल हुआ और दोबारा हम जंप करेंगे, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा अंटिल क्या हमारे पास जो बाकी बचे वैल्यू वो क्या रह जाएगी 0। अब इस फंक्शन को हम चला के देखते हैं। अब देखें इसमें रिकर्जन क्या है, ये फैक्ट का फंक्शन है और इसी फंक्शन के अंदर हम यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिकर्जन है। अब मेन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है, पहले तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ओ, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल इक्वल्स प्लस ओबीजे डॉट फैक्ट इनटू जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है, सपोज कि मैंने नंबर एंटर कर दिया 3 का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है। तो अब प्रोग्राम आप रन करेंगे शिफ्ट F6, तो देखें सिंपली जो फैक्टोरियल है वो 3 का हमें 6 विजिबल हो जाएगा। अब किस तरह से 3 का फैक्टोरियल आया 6, देखें 3 नंबर था, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था आपने, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो 3 2s are 6, 6 1s are 6, तो 3 का फैक्टोरियल जो है वो हमें 6 जो है वो शो हो जाएगा। अब देखें डायग्राम से एक दफा दोबारा इसको देख लेते हैं। सपोज कि आपने नंबर पास किया 4, अब 4 नंबर अगर पास किया तो वो फंक्शन में आएगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो रिटर्न करो n क्रॉस फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, और यही फंक्शन दोबारा कॉल करो, यही फंक्शन दोबारा कॉल हुआ। अब n की वैल्यू है 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो 3 क्रॉस 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो यही फंक्शन दोबारा कॉल करो, अब 2 होगी वैल्यू, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 क्रॉस 2 माइनस 1 1, तो 1 वैल्यू पास करो। अब क्या होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो 1 क्रॉस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या हो गया आपके पास 0, तो अब n में 0 पास करो, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1, इधर से 1 रिटर्न होगा। फिर अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या था फंक्शन कॉल होता जा रहा था, एक स्टैक बनता जा रहा था, जैसे देखें बुक्स या प्लेट्स आपने ऊपर नीचे रखी होती हैं, तो ऐसे एक स्टैक बनता जा रहा था। अब उस स्टैक को हमने ऐसा ऐसा करके क्या करना है, उठाना है। तो 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, इसी तरह से 3 क्रॉस 2, और फाइनली जो है वो हमारे पास 4 क्रॉस 6 जो है 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि रिकर्जन किस तरह से काम करती है और फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करते हैं रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हुए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।